अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुशामदीद। मैं मोहम्मद ज़ैनुद्दीन पाकिस्तान के शहर लाहौर से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्ट्रिंग्स। हम स्ट्रिंग्स पर बात करेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रिंग्स होती क्या हैं। इससे पहले कि मैं स्ट्रिंग्स की तरफ आऊँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे करैक्टर अरेज को, जो कि हम पहले कवर कर चुके हैं। करैक्टर अरेज कैसे डिफाइन करते थे हम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर सी प्लस प्लस के अंदर अपना नाम लिखना है तो उसके लिए मैं इस तरह डिफाइन करता था, कैर और उसके वेरिएबल का नेम। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल नेम इज नेम, और उसके बाद हम अपना साइज देते थे। साइज के अंदर एंटर करते थे जो भी हमारा साइज है उस करेक्टर अरे का। मैंने यहाँ पर एंटर किया 5 और उसको डिफाइन कैसे करते थे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जी ए आई एन, और उसके बाद लास्ट पर हमारे पास आता था नल ऑपरेटर। इस तरह से अगर मैंने अपना नाम लिखना है करेक्टर अरे के अंदर तो मैं क्या करता था, उसको करेक्टर बाय करेक्टर एंटर करता था। ठीक है, ZAIN, और एंड पर नल टर्मिनेटर भी आता था। इसको कुल मिला के हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स बनते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, करेक्टर अरे के अंदर हमें ये जो नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स बनाने की जरूरत पड़ती थी। इस मेथड के थ्रू करेक्टर अरे के अंदर करेक्टर बाय करेक्टर आप अपना जो स्ट्रिंग है या फिर आपकी अरे है उसको फिल करते हैं। ये मेथड थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपने इन केस कि आपने स्ट्रिंग के अंदर या करेक्टर अरे के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें या बहुत लंबा सेंटेंस लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्टर नेम ब्रैकेट्स और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर अपनी पूरी अरे लिखते हैं, जैन और सेमीकोलन। यहाँ पर आपको नल टर्मिनेटेड करेक्टर जो होता है, नल करेक्टर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही आपका जो नल करेक्टर है उसको प्लेस कर देता है। इस लेक्चर के अंदर करेक्टर अरेज पर बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूं नए फंक्शन से जो कि हम करेक्टर अरेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी का, और ये फंक्शन क्या करता है, इसका सिंटेक्स ये है कि str_cpy और फिर ब्रैकेट्स के अंदर S1 कॉमा S2। ये वाला फंक्शन एक्चुअल में करता ही है कि जो भी वैल्यू S2 के अंदर पड़ी होती है हमारे पास, जो भी स्ट्रिंग में जो भी हमारे करेक्टर अरे के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है उसको कॉपी कर देगा S1 के अंदर। ठीक है, जो भी हमारे पास S2 स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू पड़ी है उसकी वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देगा हमारी स्ट्रिंग S1 के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कैट का, और स्ट्रिंग कैट का फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग कैट का फंक्शन एक्चुअल में कंकैटिनेशन करता है। और कंकैटिनेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है जैन और दूसरी स्ट्रिंग है अंजुम। ठीक है, अब स्ट्रिंग कंकैटिनेट के फंक्शन से ये होगा, जब मैं इसके अंदर पास करूंगा तो फॉर एग्जांपल S1 के अंदर था जैन और S2 के अंदर था अंजुम, तो जब मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेट फंक्शन के अंदर इसको पास करूंगा तो इन दी एंड मेरे पास जो S1 है जिसके अंदर पहले जैन पड़ा था, अब उसके अंदर जैन अंजुम पूरा का पूरा पड़ा होगा। ठीक है, इस तरह स्ट्रिंग कैट का फंक्शन दोनों अरेज को कंकैटिनेट कर देता है। ठीक है, हमारे पास जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनको कंकैटिनेट कर देगा। थर्ड हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग लेंथ का, और स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन क्या कहता है, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन ये कहता है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पूरी की पूरी अरे है और उस अरे का मुझे साइज नहीं मालूम, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं ऐसे फाइंड करूंगा कि मैं स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन कॉल करूंगा और उसके अंदर उसको पास कर दूंगा। जैसे मैं उसको पास करूंगा तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा उसकी लेंथ। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग कंपेयर का, और स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, एक है S1 और एक है S2। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स ले रहा है। अब स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन करता क्या है, स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन एक्चुअल में कंपेयर करता है दोनों स्ट्रिंग्स को। अगर स्ट्रिंग S1 और S2 दोनों में सेम कंटेंट पड़ा हुआ है तो क्या होगा, हमें रिटर्न आएगा 0। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं, दोनों में फॉर एग्जांपल जैन पड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, S1 और S2 के अंदर दोनों स्ट्रिंग्स को पास कर देंगे। अगर रिटर्न 0 आ गया तो इसका मतलब है कि दोनों में कंटेंट सेम पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है स्ट्रिंग कैर का,
और str.ch.r, और ये एक्चुअल में क्या करता है, इसके अंदर हम एक पास करते हैं स्ट्रिंग और एक पास करते हैं करेक्टर, ठीक है, 2 पैरामीटर्स हैं। जब हम दोनों को पास कर देते हैं तो ये जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है पॉइंटर टू द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द करेक्टर ch इन द स्ट्रिंग s1। सो बेसिकली हमने जो भी करेक्टर उसके अंदर पास किए, तो वो उस करेक्टर को उस पूरी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करेगा और उसकी फर्स्ट अकरेंस मतलब ये कि जहां पहले नंबर पे वो वाला करेक्टर उसे मिल गया, वो वाला हमारे पास पॉइंटर उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो ये फंक्शन हमें उसका पॉइंटर रिटर्न कर देगा। अब 6 हमारे पास फंक्शन जो है वो है str और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं s1 और s2। और ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन रिटर्न करता है अकरेंस ऑफ s2 इन s1। सो बेसिकली str.ch.r के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम किसी एक करेक्टर को ढूंढ रहे थे स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन str के अंदर हम ये कर रहे हैं कि हम इस पूरी अरे को, ये स्ट्रिंग को s1 स्ट्रिंग के अंदर ढूंढ रहे हैं। बेसिकली सब अरे वाला काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारे पास पूरी एक अरे है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है, उसके अंदर लिखा हुआ है मोहम्मद जैन अंजुम, और दूसरी एक अरे है वो है जैन। तो क्या होगा, सबसे पहले वो रीड करेगा str के अंदर जाकर। सो पहले वो कंपेयर करेगा जैन को मोहम्मद के साथ, नहीं कंपेयर हुआ, फिर कंपेयर करेगा जैन को जैन के साथ, क्योंकि कंपेयर हो गया है और वो रिटर्न करके मुझे बता रहा है कि हाँ ये मैच कर गया, तो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा और पॉइंटर मुझे उसका रिटर्न कर देगा फर्स्ट रेफरेंस का। ये 6 के 6 फंक्शन जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये तमाम के तमाम नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और आज का मेन टॉपिक था स्ट्रिंग्स। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।